नमस्कार दोस्तों, एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के ऐसे प्रधानमंत्री की जिसने देश में नई राजनीति को जन्म देकर कहीं हिटलर तो कहीं अंग्रेजों के शासनकाल को जीवंत कर खलबली मचा दी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार को अभी प्रधानमंत्री बने 11 साल ही हुए थे, पर मोदी ने 78 साल को पार कर फिर सन 1671 की याद ताजा कर दी। दोस्तों, आप सभी देश की राजधानी दिल्ली के बेनाम संपत्ति के मालिक हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भूले नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक मोदी सरकार के कार्यकाल के मानसून सत्र में सांसदों के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाया गया महाअभियोग का मामला निपटा भी नहीं है कि अब एक और हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की सुबुगाहट तेज हो चली है। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के सांसद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ संसद के शीतकालीन सत्र में महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों, डीएमके की तरफ से हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग उस आदेश के बाद उठाया जा रहा है जिसमें पिछले दिनों उन्होंने आदेश दिया था कि मदुरै की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों की चोटी पर एक दरगाह के पास स्थित मंदिर के दीबाथुन पिलर के ऊपर पारंपरिक कार्तिकेय दीपम जलाया जाए। दोस्तों, स्वामीनाथन कोर्ट के अपने आदेश में कहा था कि इस पारंपरिक अनुष्ठान से दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों का किसी तरीके से कोई उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कानून और व्यवस्था बिगाड़ने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद सरकार और विपक्ष में भी ठन गई और राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई। दोस्तों, एक तरफ ये मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच में जा पहुंचा तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया। वहीं विवादों के बीच विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने शुक्रवार को तमिलनाडु में डीएमके सरकार पर हमला बोलते हुए इसे हिंदू विरोधी बताया और केंद्र से हिंदुओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और राज्य में कानून का शासन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इस राजनीति के बीच सत्ताधारी पार्टी डीएमके के सांसद इस मामले को अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी कर रही है। इसी रणनीति के कारण डीएमके अब उस जज के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी में है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मंदिर अधिकारियों और दरगाह मैनेजमेंट की आपत्तियों को खारिज कर दिया और निर्देश दिया था कि भक्तों के एक छोटे ग्रुप 10 तक को सीआईएसएफ का निगरानी में पूरी सुरक्षा के साथ रस्म पूरी करने के लिए ले जाया जाए, पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने त्योहार की रात श्रद्धालुओं को पहाड़ी की चोटी पर जाने से रोक दिया, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और वह विरोध प्रदर्शन करने लगे और पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, 5 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा। जो आदेश दिया उसे देखते हुए राज्य की मशीनरी ने जानबूझकर निर्देशों को लागू न करने का फैसला लिया है, क्योंकि कोर्ट ने अधिकारियों और सरकार की अपील खारिज कर दी है। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, जिस पर अभी सुनवाई बाकी है और पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाअभियोग जैसा सख्त कदम उठाने की खबरें आई। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? हाईकोर्ट जज और सरकार को आप क्या सलाह देना चाहते हैं और फिर एक दूसरे को अपने फैसलों पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि महाअभियोग जैसी लंबी प्रक्रिया हाईकोर्ट जज के लिए यशवंत वर्मा की राह की तरह मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह साबित होने वाली है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।